नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार तिवारी आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोगों के बीच में मुझे रखना है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो पूरे मामले को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो जैसा कि पिछली बार भी मैंने विश्वामित्र इंडिया परिवार के मनोज कुमार चंद के ऊपर बहुत सारे मामलों को दर्शाते हुए मैंने आवाज़ उठाया था। आज फिर मैं विश्वामित्र इंडिया परिवार कंपनी के ऊपर आवाज़ उठाने जा रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। विश्वामित्र के एक अधिकारी जो उत्तराखंड में कार्य करते थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई 2 दिन पहले। मैंने उनको कहा कि क्या मनोज कुमार चंद से आपकी वार्ता होती है, क्या वो पेमेंट देने के मूड में है। उन्होंने मुझसे बताया कि मनोज कुमार चंद की जो योजना है वह योजना किसी भी निवेशकों के पक्ष में नहीं है, किसी के भुगतान देने के पक्ष में नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में मनोज कुमार चंद का एक लड़का है, हर्ष कुमार चंद। वो कुछ लोगों से कह रहा था, मनोज कुमार चंद को कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज लगभग 50% से ऊपर जो लोग हैं, जमाकर्ता हैं, वो शांत हो चुके हैं, कार्यकर्ता शांत हो चुके हैं, और जो लोग उछल कूद कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। फिर किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेबी का मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें मनोज कुमार चंद ने इंफ्रा की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी को सुपुर्द करा दिया, इसको बेच करके और निवेशकों का पैसा जमा कर दिया जाए। इस कंडीशन में सेबी के कुछ अधिकारियों का भी, सेबी जब उस पर नीलाम करेगी और कार्य करेगी तो उनका भी कुछ चार्ज बनता है। चार्ज अमाउंट जो उनका बनता है, सबसे पहले तो उनकी संपत्ति जो नीलाम होगी वो अपना चार्ज अमाउंट किनारे करेंगे। उसके बाद जो संपत्ति बेच के जो पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसमें लोगों का भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। वो प्रक्रिया कैसी होगी? लोगों से उनका बांड मंगाया जाएगा, सेबी के लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि कितना भुगतान करना है लोगों का, और इनकी संपत्ति बेचने के बाद से कितना पैसा इनके पास हुआ है। वो उसी के अनुसार पेमेंट करना होगा तो वो उसी अनुसार पेमेंट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोज कुमार चंद ने जिस विश्वास के साथ लोगों को जोड़ा और इसमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया, उस हिसाब से वो भुगतान देने के मूड में नहीं है। आज जमाकर्ता भी परेशान है, कार्यकर्ता भी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान तो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता आज इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि जमाकर्ताओं के प्रेशर से वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे।
कुछ कमियां हैं कार्यकर्ताओं के अंदर भी, और जो भी सीनियर सिटीजन इस कंपनी में काम किए उन सारे लोगों की कुछ कमियां हैं। निवेशकों का मैं कोई दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि निवेशक को ब्याज का लालच दिया गया और उनसे जमा कराया गया पैसा कि आपको इतना % हम ये कंपनी वापस करेगी। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ जो कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के घर जा करके जिस विश्वास के साथ आपने पैसा उठाया और कंपनी में जमा कराया, उसी विश्वास और उसी हिम्मत के साथ आज विश्वामित्र इंडिया परिवार कंपनी और उसके डायरेक्टरों के खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सबसे बड़ी कमी है। और रही बात मनोज कुमार चंद, वंदना चंद, हर्ष चंद, पंकज चंद, मनीष चंद, हरगोविंद सिंह और जितने जोनल मैनेजर रहे, इन सब लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को लूटने का कार्य किया। और एक चीज और आप लोगों से बता दूं, अगर इस मनोज कुमार चंद की मंशा पेमेंट करने की होती तो जो मामला इंफ्रा का है वो सेबी में है, चल रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के माध्यम से जो पैसा उठाया, ट्रस्ट के माध्यम से जिन लोगों का पैसा उठाया, उन लोगों का पैसा निवेशकों का मिल जाना चाहिए। लेकिन मनोज कुमार चंद किसी का पैसा देने के मूड में नहीं है। आज भी वो इधर उधर की बात करता है, गुमराह करता है। जो भी कार्यकर्ता उनके पास फोन करता है तो वो गुमराही ही करता है। आप लोगों से बता दें, मनोज कुमार चंद इन निवेशकों के पैसे से ही विश्वामित्रा वीआईपी न्यूज चैनल के नाम से इसका एक अपना न्यूज चैनल है, जिसको मनोज कुमार चंद ने भाड़े पे दिया हुआ है। उसका भाड़ा मनोज कुमार चंद को मिलता है। रानीगंज में चाय बागान इसकी चल रही है, उससे भी इनको पैसा आ रहा है। गोरखपुर में साइनिंग एरा कॉन्वेंट स्कूल जो इन्होंने भाड़े पे दिया, उसका भी पैसा इनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में कुछ ज़मीन थी जो कंपनी के निवेशकों के पैसे से ही खरीदी गई थी, वो मनोज कुमार चंद ने बेच दिया। सेबी को संपत्ति सुपुर्द करने से पहले, जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था, उससे पहले ही इस व्यक्ति ने राजस्थान की संपत्ति को इसने बेच दिया और वो सारा पैसा ये हजम कर गया। लखनऊ में इसकी ज़मीन थी कंपनी के नाम से ही, उस ज़मीन को भी मनोज कुमार चंद ने बेच दिया। वो भी पैसा अपने निजी कार्यों में इसने लगाया। किसी निवेशक का भुगतान इसने नहीं दिया और न ही ये पैसा देना चाहता है किसी को। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने कार्यकर्ताओं ने, जितने मैनेजरों ने, डिविजनल मैनेजर, आरएम, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, अगर ये सारी कड़ियां एकजुट होती और सभी लोग मिल करके अगर प्रेशर बनाते तो शायद भुगतान की प्रक्रिया कुछ शुरू होती। लेकिन ऐसा कोई भी कर्मचारी, अधिकारी जो सीनियर व्यक्ति रहा, वो कार्यकर्ताओं के पक्ष में और जमाकर्ताओं के पक्ष में आज तक खड़ा नहीं हुआ। ये देखते देखते मैंने कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन आस टूटती जा रही थी। लोग सोते हुए भूल रहे थे कि हाँ, हमें विश्वामित्रा को पैसा दिया है, उससे पैसा लेना भी है। मैं फिर से इन जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का कार्य इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने किया और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं और हर जिले में बैठकें भी अब शुरू हो गई हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं का ये तोप नहीं है मनोज कुमार चंद, और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं मनोज कुमार चंद, तुम इन गरीब
जमाकर्ताओं के साथ और इन कार्यकर्ताओं के साथ जो तुम खेल खेल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इनका पेमेंट तो तुमको करना पड़ेगा। ट्रस्ट की स्कीम में तुमने कहा कि ये ट्रस्ट जिसमें हम पैसा ले रहे हैं इसको ब्याज सहित हम वापस करेंगे, लेकिन तुमने वापस नहीं किया, जो अच्छी बात नहीं है। एक दिन छोड़ के यहाँ सब कुछ तुमको भी जाना होगा। ध्यान में रख लेना इस बात को। कुछ लेकर नहीं जाओगे यहाँ से, लोगों की बद्दुआ लेकर जाओगे। वैसे भी मैंने मुहिम जो छेड़ा है, सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, कार्रवाई तो होगी, और ये कार्रवाई, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि लोगों का पेमेंट नहीं मिलता। तुम पेमेंट नहीं देते। तुम्हारे 2 लड़के हैं, मनोज कुमार चंद, तुम्हारी पूरी फैमिली, पैसे को लेकर के लोगों का हड़प करके तुम क्या करोगे? ईश्वर से डरो, ऊपर सब भगवान देख रहे हैं। उसका परिणाम बहुत बुरा होगा अगर तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, लोगों के पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ऊपर वाले से डरो और लोगों का भुगतान शुरू करो। ट्रस्ट के स्कीम का पेमेंट तो तुमको खुद देना है। क्यों नहीं देना शुरू करते हो तुम पेमेंट लोगों का? जिस दिन तुम पेमेंट देना शुरू करते, लोगों को लगता कि हाँ तुम जमाकर्ताओं के पक्ष में काम कर रहे हो, पेमेंट दिलाने के लिए तुम लगे हुए हो। लेकिन नहीं, तुमने आज तक जमाकर्ताओं के पक्ष में कुछ नहीं किया, और लोगों के पैसे से तुम आज अमीर बने हुए हो। और कोई कार्यकर्ता अगर फ़ोन करता है, कहता है तो आपसे बात नहीं हो पाती हो, तुम कहते हो कि तुम कंपनी के एक डायरेक्टर से बात कर रहे हो। इतनी आसानी से बात नहीं होती है। तुम आज जो डायरेक्टर बने हुए हो ना, तुम्हारी औकात जो है डायरेक्टर बनने की नहीं थी। इन जमाकर्ताओं के पैसे से तुम डायरेक्टर बन गए और आज अरबपति बने हुए हो। इन लोगों का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है जो तुम उड़ा रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम लोगों का भुगतान शुरू करो। जितने सीनियर सिटीजन हैं सबकी बैठक लो, ब्रांचेस खोलो, हर जिले में एक ब्रांच खोलो, ऑडिट कराओ, और इस ऑडिट के माध्यम से देखो कि क्या सिचुएशन है, कहाँ से क्या होगा, पेमेंट किस तरह से होगा, क्या योजना बनना है। तुम्हारे पास पैसा है। VIP न्यूज चैनल, रानीगंज चाय बगान, कुसमी, गोरखपुर कुसमी से साइनिंग एरा कॉन्वेंट स्कूल जो करोड़ों की लागत से बनी हुई है, तुम चाहते तो उस स्कूल को बेच करके करोड़ों रुपए तुम्हारे पास आता, तुम भुगतान शुरू कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा काम नहीं किया। आज लोग मर रहे हैं, इसकी चिंता तुम्हें नहीं है। होगा भी कैसे? क्योंकि तुमने हड़पा है लोगों का पैसा, लोग मर रहे हैं, लोगों की उम्मीद पे तुमने पानी फेरा है। हत्याएं, जितनी हत्याएं हुई हैं, इतने लोग मरे हैं पेमेंट को लेकर के, इन सारी हत्याओं की जिम्मेदार तुम खुद हो मनोज कुमार चंद। और इसका गरीबों का रोना कहीं जाएगा नहीं, सब कुछ पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, मैं बता देना चाहता हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं तब तक यह मुहिम छेड़ूंगा जब तक कि तुम पेमेंट शुरू नहीं कर देते। सभी प्रदेशों से लोगों के फ़ोन आते हैं और सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आंदोलन बहुत बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, सभी प्रदेश के लोग अब जागरूक होंगे। और दिल्ली में भी अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा तुम्हारे खिलाफ, यह जान लेना। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि झूठ बोलना बंद करो मनोज कुमार चंद, और धीरे धीरे लोगों का भुगतान शुरू करो। लोगों की समस्या को समझो, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी समझो और भुगतान शुरू करो। साथियों, मुझे आप सबकी भी सहयोग की ज़रूरत है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो विश्वामित्रा संघर्ष समिति जो ग्रुप बनी हुई है, उस ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं देवरिया के इन जागरूक कार्यकर्ताओं के, जमाकर्ताओं का, कि जो लोग हर बैठक में आते हैं
और साथ देने का वादा भी करते हैं कि तिवारी जी हम सब लोग आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। कहते हैं मनोज कुमार चंद कोई बहुत बड़ा भूप नहीं है, जिस दिन आप सब लोग एकजुट हो जाएंगे उसको जगह नहीं मिलेगा, भाग के आप लोगों के पास ही आएगा और आप लोगों का पेमेंट वो करेगा। इस तरह से अगर आप छोड़ते चलेंगे तो इस तरह के लुटेरे आते रहेंगे और लूटते रहेंगे लोगों को और भागते रहेंगे और आप छोड़ते रहेंगे। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होइए और एफआईआर दर्ज करवाइए। जिस थाने में आप आवेदन देंगे अगर एफआईआर नहीं होता है तो उस एफआईआर को आप 156(3) के तहत कोर्ट के माध्यम से आप मुकदमा दायर करिए, निश्चित कार्रवाई करिए, तब जाकर के आपका भुगतान भी होगा। और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग इस चैनल को, हमारे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। आपका एक कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर करना और आपका सब्सक्राइब करना ही इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और निश्चित ही जमाकर्ताओं का पेमेंट होगा। बहुत सारी खबरें जो मैं आप लोगों के बीच में लाता हूं और लाता रहूंगा और आवाज़ उठाता रहूंगा जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।